इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के नए नक्शे पर आज नेपाल की संसद में वोटिंग होगी। इस नक्शे के प्रस्ताव को नेपाल की संसद में बहस चल रही थी, जिस पर आज आखिरी दौर पर संसद वोटिंग के जरिए इस पर मुहर लगाएंगे। इसे लेकर नेपाली संविधान में भी संशोधन किया गया है। नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनातनी भी जारी है, क्योंकि इसी नक्शे में भारत के कई इलाकों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त यही है कि आखिर नेपाल को इतनी जल्दबाजी क्यों है? यहाँ ये प्रश्न है और इसका जवाब खोजे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और जैसा कि आप जानती हैं, नेपाल में ये 3 दिन पहले पेश हुआ था नेपाल की संसद में ये विधेयक। और उसके बाद जैसा कि वहां नियम है 72 घंटे का वक्त दिया जाता है, ताकि कोई संसद सदस्य अगर ये चाहता है कि मैं कोई संशोधन दूं तो वो संशोधन दे सके। बिल पहले ही दिन ध्वनिमत से पारित हो गया। उसके बाद संशोधन के लिए जो नियम है 72 घंटे का, वो कल शाम यानी कि शुक्रवार शाम पूरा हुआ। और उसके बाद आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, तो जाहिर है अब सोमवार को संसद लगना था और उस दिन इस बिल को पारित होना था। लेकिन देखिए कितनी व्यग्रता है वहां पर प्रधानमंत्री केपी ओली को, कि उन्होंने आज छुट्टी के दिन संसद की बैठक बुला ली है और वो चाहते हैं कि आज ही इसे पारित भी कर दिया जाए। आखिर क्या वजह है इसकी? नेपाल से कोई समस्या नहीं है भारत को। लगता ऐसा है कि कुछ नेतृत्व का एक वर्ग है जो कि चीन के उकसावे में है और वो बॉर्डर विवाद को भारत के साथ और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, और शायद यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी संजीव जी, दो देशों के बीच की अगर बात है तो क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था कि पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होती? क्योंकि पिछली बार भी जो वहां के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए भारत के साथ, लेकिन क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? पहले नक्शा पारित कर लिया जाता है। देखिए, भारत और नेपाल के बीच 1900 किलोमीटर का लंबा सीमा क्षेत्र है और इतने लंबे बॉर्डर में कहीं पे कोई विवाद नहीं है। 98% इलाके में कोई विवाद नहीं है। 2% इलाका जो है उसमें विवाद है, जिसके बारे में अभी हाल से कहना शुरू कर दिया नेपाल ने कि लिम्पियातुरा, लिपुलेख और काला पानी हमारा है, जबकि वो हमारे उत्तराखंड का हिस्सा है और आज नहीं दशकों से है। लेकिन उन्होंने कह दिया और उसके बाद उन्होंने एक नया मैप कैबिनेट में पारित किया, संसद में लेकर आए, संसद में वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं बातचीत कर लो। बातचीत तो विवाद को सुलझाने के लिए होती है या फिर विवाद को बढ़ा करके फिर सुलझाने की टेबल पर लाया जाता है? ये तो बहुत ही छोटी बात है कूटनीति में, और ऐसा लगता है कि बहुत ही सही तरीके से कार्रवाई हो रही है। डोर इसकी बीजिंग में है संभवतः, और वहां से कार्रवाई हो रही है। केपी ओली साहब और वहां की जो सरकार है वो आज की तारीख में मित्रता जो है वो ज्यादा कुछ दिखा रहे हैं। नेपाल और वहां के लोगों से तो हमारे पारंपरिक संबंध है और उनके साथ तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती है, लेकिन दिक्कत संभवतः वही है। और इस कारण से भी अभी तक भारत की तरफ से बातचीत पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया गया है, क्योंकि बातचीत के नतीजे भी करीब करीब क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि चीन न केवल खुद सामने आकर के बल्कि नेपाल में अपने मित्रों के जरिए भी सामने आकर भारत के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। कल आपने देखा कैसे गोलियां चला दी नेपाल के प्रहरियों ने भारतीयों पर। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि नेपाल में बैठा वो अभी शासक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उपसावे में आकर के भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। जी संजीव जी, आप बने रहे हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। सर, नेपाल की इस हरकत को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये चीन की शह पर नेपाल इस तरह की करतूत कर रहा है? मेरे ख्याल से आपका तात्पर्य ये है कि जो कल भारतीयों पे गोलियां चली हैं? जी नहीं सर, मैं नक्शा विवाद के बारे में बात कर। देखिए ऐसा है कि नेपाल ये चीन की शह पे कर रहा है, ये तो सही है, क्योंकि नेपाल में भी साम्यवादी सोच की सरकार है ओली की, जो कि चीन की पिट्ठू है। और ये चीज इसके पहले भी जब कमल प्रचंड की सरकार थी, वो भी साम्यवाद की, तो उन्होंने भी कोशिश किया था, लेकिन वो मामला वहीं रह गया था। नेपाल को ये समझाने की जरूरत है, हमें अच्छी तरह से स्पष्ट करने की कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन
इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारा अनुचित लाभ उठाएं हमारे बड़े होने का। जी अक्सर नेपाल सहित और छोटे जो देश जो हमारे साथ में हमारे पड़ोसी ये कहते रहे कि हम बड़े भाई की तरह दादा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझा देनी चाहिए और ये भी समझा देनी चाहिए कि नेपाल का आर्थिक और सामरिक हित इसी में है कि वो भारत के साथ रहे, क्योंकि नेपाल को आने वाले सभी आयात, नेपाल में कुछ होता नहीं, जो भी आयातित चीजें होती हैं सब भारत के बंदरगाहों द्वारा आती हैं। नेपाल का पेट्रोल भारत के द्वारा पाइपलाइन के द्वारा आ रहा है, भारत ने रेलवे लाइन बनाई है। इस सब के चलते नेपाल के लिए और कहीं से कोई रास्ता नहीं बचेगा, ये नेपाल को समझा देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें जिसको कहते हैं कि किड्स ग्लव्स के साथ कि बहुत सावधानी के साथ नेपाल से बात करनी होगी, ताकि नेपाल में कहीं ये न लगे, ये सरकारों का ये एक तरीका होता है कि जनता की भावनाएं भड़काने का। तो नेपाल को इस तरह समझाना चाहिए कि उसकी सरकार को ये मौका न मिले कि जनमानस को छोटी छोटी बात पे भारत के खिलाफ भड़का दिए। बहुत शुक्रिया जय के त्रिपाठी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।